अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरह कल असी आयत की तफसीर के अंदर बात पढ़ रहे सां, अल्लाह करीम फरमा रहे हैं कि ये पहाड़ों की तरफ ज़रा अख उठा के वेखो तो सही है किहड़ी जगह है। फरमाया कि तुसी अपनी बदकारी दे नाल ज़मीन नू पाक कीता है। ये इसराइल नू अल्लाह मुखातब करके इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाया क्या तुसां वेख्या नहीं कि गुज़श्ता इसराइल ने की कीता है। हर एक उच्चे पहाड़ ते हर एक हरे दरख्त दे थल्ले जाके उसने फरमाया कि बदकारी की और उसकी बहन यहूदा उन्हें भी वेख के इसराइल नू जेड़ा है सबक हासिल करन दी बजाय डरन दी बजाय उसने भी बदकारी की और ऐसी बदकारी कि जिदे नाल ज़मीन नू नपाक कीता। यानी कि अल्लाह करीम फरमा रहे ने कि जेड़ा ज़मीन ते बदकारी करे वो ज़मीन नू नपाक कर रहा है। और फरमाया इसी तरह उन्होंने पत्थर दे नाल और लकड़ी दे नाल भी जना कीता। और फिर तुसी वेखो कि जो उन्होंने इन्ना ज़्यादा मामला किया तो अल्लाह करीम फरमा रहे ने फिर मैं उन्होंने अपना अजाब मुसलत किया। और इस ही तरीके दे नाल फरमाया इसराइल दे घराने नू जो कोई वेखेगा उस कौम नू ते उन्होंने कौम दे उत्ते एक ऐसी कौम नू मैं मुसलत किया जिन्हें उन्होंने तहस नहस करके रख दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया कि इस तरीके दे नाल जो जनाबे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लैके आए, आपने ऐलान नबूवत फरमाया, लोगों को दावत तबलीग दी लेकिन लोगों ने इस बात को कबूल ना किया। वक़्त गुजरिया और इन्नी सरबुलंद कौम के उत्ते अजाब आने की वजह की बनी। हज़रत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन्हां दी बड़ी जेड़ा हैल्प की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इन्हों मिस्र दे कोलों बचाया तो मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत के अंदर बहरे अहमर नू इन्होंने पार कर लिया। वादी सीना ते पहुँचे, रेगिस्तान का इलाका आ गया। अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए मेरे पाक पैगंबर मूसा, इस बात को असी तफसीलन दरसे कुरान पीछे पढ़ आए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है मूसा इन्हां लोगों को कहो कि तुसी हुण तैयार हो जाओ, असी जिहाद करांगे। तुसी तैयार होवो, असी जिहाद करांगे। चाहिए तो ये सी कि फ़लस्तीन के अंदर दाखिल होने वास्ते फिर फरमाया कि तुसी तैयार हो जो, असी फ़लस्तीन च जो दाखिल होवांगे तो असी जिहाद करांगे। इसराइल और फ़लस्तीन की बात हो रही है। काफ़ी ज़्यादा लंबा इक़्तिबास है, बार मैं मुख्तसर जिहा करके आपके सामने पेश कर लगा चंद एक बातां। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि तुसी तैयार होवो, असी इन्हां दे नाल जिहाद करांगे तो उन्होंने अगों की कहा, या मूसा इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ऐ मूसा असी जंग करांगे, असी जाके उन्हां नाल जिहाद करांगे, सानू कोई ज़रूरत नहीं, तू तो तेरा रब जान। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया। अल्लाह नू बात पसंद ना आई कि मेरे नबी नू इन्होंने जुटला दिता। 40 साल तक अल्लाह ने फिर उन्होंने सहरावां दे विच जलील किया। फरमाया हुण इत्थे जलील होवो तुसी। 40 साल बाद विच जाके फिर जनाबे मूसा पैगंबर ने फरमाया कि आ जाओ। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई, हुण वो इस सहरा विचों निकले तो फ़लस्तीन के अंदर दाखिल होए। जो फ़लस्तीन में दाखिल होए मुख्तलिफ कौमां इत्थे आन के वस गई। उस वक्त अमूरी, कनानी, फिजी, फ़लस्तीनी और भी काफ़ी ज़्यादा जेड़ा कौमां के अंदर ये फ़लस्तीन बट दिता गया। इस तरीके दे नाल हुण इस जगह के उत्ते कुफर व शिरक तादाद बहुत ज़्यादा। चाहिए ये सी कि ये सारे पैगंबर की सोहबत में रहने वाले सन, जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मनन वाले सन। चाहिए इन्हों ये सी कि जितने लोग इत्थे गैर मुसलम सन उन्होंने कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। इन्होंने की किया कि ये बजाते खुद ही जेड़ा ना फिर गए। और इस जगह के उत्ते मुशरका ने बड़ा जिहा मामला ख़राब किया। फ़लस्तीन के अंदर एक बुत सी जिसका नाम अबल सी और इसकी एक बीवी सी जिसका नाम अशीरा सी। और उस दे अंदरों बहुत ज़्यादा ऐसे कुंबे तैयार होए, ऐसे बच्चे पैदा होए नाउज़ुबिल्लाह जेड़े अपने आप को खुदा का कुंबा कहते सन।
वो फिर मुख्तलिफ लोगों के उत्ते मुसलत हो गया, फलां खुदा है, फलां खुदा है, फलां खुदा। यानी कि किसी इंसान की पूजा करना, किसी इंसान को अपना खुदा समझना, किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लेना, इसका मतलब है कुरान कह रहा है ये काफरां दा तरीका सी। मुसलमान का तरीका, मुसलमान का तरीका है वे को अपने रब नूं मन्ने, अपने हकीकी खुदा की तरफ रजू करे, अपने मालक की तरफ रजू करे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरीके दे नाल वो मुशरकाना जिहड़े उन्होंने गुल खिलाए वो काफ़ी ज़्यादा। फिर इस तो बाद हुण की होया कि चाहिदा ये सी कि ये लोगों नूं दावत तबलीग देंदे, इस्लाम की दावत देंदे कि आ जाओ तुसीं अल्लाह वाल, बजाए खुदा की तरफ बुलाते ये भी जेड़ा ना उन्होंने नाल मिल गए। अल्लाह करीम ने फरमाया फिर जो इन्हों ने जनाब कदम डगमगा गए, इन्हों का चेहरा फिरन की देर हुई, अल्लाह फरमाया फिर मैं इन्हों के उत्ते ऐसे बंदियां नूं नाजल किया कि जिन्हों ने इन्हों के जनाब तहस नहस करके रख दी, इट नाल इट वजा दी। मुख्तलिफ लोगों जेड़ा इन्हों अल्लाह करीम ने इन्हों के उत्ते मुसलत करके तहस नहस कर दिता। फरमाया वो वेला याद करो जो कोई मेरी नाफरमानी के अंदर आ जाए, जो कोई मेरे को चेहरा फेर लवे, फिर मैं वो ऐसे हुक्मरान मुसलत करना वा, ऐसे लोग मुसलत कर देना वा, फिर उन्हों का कोई भी मुकाबला कर सकता नहीं है। और इस तरीके दे नाल वक्ते नसर दा लश्कर जर्रार आया जिसने आन के यरूशलेम की इट नाल इट वजा दी, हैकल सुलेमानी नूं मुसमार करके रख दिता। बेशुमार यहूदी मर्दो जन जेड़े सन उन्होंने भेड़ बकरियां की तरह जिबा कर दिता। अल्लाह अकबर कबीरा। जेड़े यहूदी बच गए उन्होंने जंजीरां के अंदर जकड़ के बाबल के अंदर लैके आया गया और जनाब उत्थे गुलामी की जिंदगी बसर करने वास्ते छड़ दिता गया। मेरे मालक ने फरमाया जेड़े लोग मेरी बारगाह च फिर जाते हैं फिर दुनिया ते किसी जोगे भी रहंदे, जेड़े वही बारगाह चो जिन्हों ने मालक की हकीकी की बारगाह चो अपना चेहरा फेर लिया, समझो दुनिया में भी जलील ने तो आखरत में भी जलील ने। बस दुआ करया करो कि मालक सोना सानू अपना ही मोहताज रखे, किसी की मोहताजी ना पाए। अल्लाह ताला दी ज़ात सानू हमेशा सच और हक दे नाल चलन दी और कदम ब कदम खड़िया रहन दी तौफीक अनायत फरमाए। आमीन बिजाहि बिन नबी।